नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अब ये विवाद मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है और अब राजभवन ने एक और चिट्ठी निकाल दी है। आपको बता दें कि राजभवन ने चिट्ठी निकालकर शिक्षा विभाग की मीटिंग में कुलपतियों को जाने से मना कर दिया है, यानी कि एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। हाँ जी अरुण जी, जैसा कि मैंने बताया कि अब एक और चिट्ठी निकाल दी है राजभवन ने। क्या कुछ लिखा गया है इस चिट्ठी में? देखिए, चिट्ठी में लिखा गया है, ये बात बताने के पहले जी, बहुत दुखद हाल है। दुखद हाल। हाँ, ये आप एक तो कुलपति का जो पद होता है जी जी। विश्वविद्यालय में, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, छात्रों के सब, उससे अधिक किसकी प्रतिष्ठा है? स्कूल का प्राचार्य, प्राइमरी हाई स्कूल का हेडमास्टर और यूनिवर्सिटी का वीसी। इस सरकार में कुलपति का जो पद की मर्यादा है तार तार हो गई। और कुलाधिपति जो कुलपति के भी हेड हैं, जो कुलाधिपति कहलाते हैं, और कुलाधिपति का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है जो अधिनियम से बना है, और वो जो राज्यपाल का पद संवैधानिक है और राज्यपाल ही कुलाधिपति होते हैं। तो बिहार में तो जो अभी पृष्ठभूमि, जो आप सवाल जिस विषय पर चर्चा के लिए आप हमसे बात कर रही हैं, कुलाधिपति की अथॉरिटी कहिए, राज्यपाल की अथॉरिटी बिहार में चैलेंज हो रही है। ये शिक्षा विभाग और राजभवन का टकराव नहीं है, ये के पाठक के मिजाज और राज्यपाल जो अभी हैं विश्वनाथ हार्लेकर जी, ये उनके कोई मिजाज की लड़ाई नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति ही सर्वे सर्वा होते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम में सब कुछ उन्हें अधिकार दिया गया है। कुलपति की नियुक्ति वो करते हैं, दंडित वो करते हैं। अब यदि विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार करनी है, कोई और काम करना है, तो कुलाधिपति को सरपास करके शिक्षा विभाग जो कुछ कर रहा है, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। पहले कभी देखने ये को बिहार कोई पहली बार बना है क्या? कि नीतीश जी के समय में बिहार दिवस मनाना शुरू किए हैं वो। अभी जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और कुलाधिपति का पद तो कोई आज से नहीं है। नीतीश जी के राज में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई। खुद चीफ मिनिस्टर जो हैं वो 3 विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी बन गए हैं, एक अधिनियम से बन गए। अब आप बताइए, कल्पना कीजिए ना कि जिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ शिक्षा विभाग उनको इसी तरह से आईना दिखाने लगे, तो क्या स्थिति होगी? इसलिए मैंने कहा कि कुलपति की जो मर्यादा थी, कभी ये परपड़ा नहीं थी। मैंने बहुत पहले, मैं आपको बताऊं, कभी श्री बाबू की चर्चा होती है। उस समय कोई कुलपति थे, जब वो चले गए थे उनके यहाँ, तो कहा कि आपने क्या किया? मैं आपके यहाँ चाय पीने आऊँगा। आप क्यों आ गए? हाँ, कुलपति की मर्यादा प्रतिष्ठा वो थी। मैं मानता हूँ आज कुलपति की यदि मर्यादा तार तार हुई है, यदि कुलपति ऐसे लोग बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों के कालखंड में कई कुलपति के बारे में जो कुछ बात सुनने को मिलती है, जानकारी मिलती है, जैसे जैसे व्यक्ति कुलपति बनाए गए, जेल गए, केस हुआ, ये सब कुछ हुआ कि तो कुलपति की नियुक्ति करने वाला, चयन करने वाला ना दोषी है। लेकिन आज जो अभी जिस विषय पर आपने चर्चा की है कि अभी 15 मार्च को शिक्षा विभाग ने ये तीसरी बैठक होगी, जिसमें ठान रखी है कि सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ, कुल सचिव के साथ और परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक करें। और जो यूनिवर्सिटीज में, बात सही है कि सेशन लेट चल रहा है और उसको नियमित करने के लिए, या कोई जो विश्वविद्यालय के लिए सरकार पैसा, तो ये बात सही है कि शिक्षा विभाग ही विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक विभाग है। इसलिए कि जो बजट मिलता है तो शिक्षा विभाग बजट देता है, वहाँ से यूनिवर्सिटी कोई बजट स्वीकृत करके भेजता है और शिक्षा विभाग उसको अपने बजट में, राज्य सरकार के बजट में वो शामिल होता है। इस अर्थ में यदि यूनिवर्सिटी कोई सरकार पैसा दे रही है तो उसका हिसाब किताब लेने के लिए उसको है हक, अधिकार है। लेकिन जो तरीका अपनाया गया है और जिस मानस से ये काम हो रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है, हैरानी वाली बात है जी। तो मैंने कहा कि 15 तारीख को फिर एक कुलपतियों की बैठक बुला ली है शिक्षा विभाग ने, और
पिछली जिस दो पर रोक लगा दी पिछली है दो बैठकों राज्यपाल की ने। तरह पिछली दो जी। बैठकों की तरह फिर कुलाधिपति ने राज्यपाल ने कह दिया कि नहीं जाना है उस बैठक में। बिल्कुल, पत्र में क्या कुछ था अरुण जी? पत्र में यही कहा है कि भाई आप अनुमति मांगी थी, हाँ, कुलपतियों ने अनुमति मांगी थी, कुल सचिव ने कहा कि नहीं जाना है। अच्छा। और इसके पहले बताते हैं कुछ कुलपति जब राज्यपाल से मिलने गए तो कहा कि भाई प्रोटोकॉल क्या है, बिल्कुल। आप कुलपति हैं और वहाँ शिक्षा विभाग में पहले तो शिक्षा विभाग में उस शिक्षा की निदेशक ने बैठक बुला दी थी और पिछली बैठक एसीएस के पाठक उसको अध्यक्षता करने वाले थे। जी एक यहाँ कार्यशाला हो गई थी, हम्म, आपको याद होगा ला यूनिवर्सिटी में, जी जी जी। उसमें भी मनाही कर दी गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या खेल हो रहा है कि राज्यपाल कुलपतियों को जाने की बैठक में मनाही कर रहे हैं और शिक्षा विभाग कुलपति की बैठक बुला रहा है। बार-बार बुला रहा है। इसके लिए सजा भी दे दिया कुलपतियों जी, जी। के वेतन रोक देगा, यूनिवर्सिटी बैंक का, अकाउंट फ्रीज हो गया। बैंक फ्रीज हो गया। पूछा गया कि आप इतना बताइए ही ना नहीं। कि एफआईआर क्यों ना की जाए। 13 नहीं बताया नहीं, 13 यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर किया जा चुका किया है। भी जा और चुका कौन किया है? बिल्कुल, बिल्कुल। डीओ और आरडीडी ने किया है। क्या इसलिए मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये तार तार हो रही है पूरी शिक्षा व्यवस्था को इस सुधार के नाम पर। ये सचमुच इसको कहिए कि ड्रामा हो रहा है, इसको कहिए या किन शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। आखिर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल नहीं है। खुद आपने देखा नहीं के पाठक ने तो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी। जी जी। असेंबली में उन्होंने घोषणा की, आदेश दिया और आज अभी वो तक लागू लिखित नहीं आदेश नहीं जारी हुआ है। किसी अधिकारी को, कोई कर्मठ हो, ईमानदार हो, क्या उसको इस तरह की गुस्ताखी करने की छूट मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह का पत्र जारी हुआ है राजभवन से। पहले भी एक पत्र जारी हुआ था और एक पत्र ने ही तमाम राज खोल दिया था। पत्र ने सीक्रेट मीटिंग वाला राज खोल दिया था, जिस मीटिंग में सम्राट चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी थे, राज्यपाल भी थे और के पाठक भी थे। और कहा यह जा रहा था कि इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन अब भी मामला तो उलझा हुआ नहीं दिखाई दे देखिए, रहा है। सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। जी, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और अब के देखिए पाठक भी थे। अब के पाठक भी थे राज्यपाल भी। और राज्यपाल देखिए, अब राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं। संजोग अभी केंद्र में बीजेपी शासन में है और राज्यपाल तो आज के संवैधानिक पद पर हैं, कोई भाजपा से किसी दल से तो जुड़े नहीं हैं। जी। लेकिन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक पहल की होगी कि राजभवन में और जो शिक्षा विभाग में टकराव चल रहा है इसको समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल जी। कहाँ समाप्त हुआ? उन बैठकों का भी क्या कोई मतलब है? बैठक आपने किया और फिर वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल, और मतलब फिर- कहा तो ये जा रहा था कि सब कुछ सुलझ गया है। नहीं जो भी कुछ बैठक कहा में। जा रहा है, मैं तो रिजल्ट पर लेकिन बात आज कर इस रहा हूँ। पत्र ने दिखा दिया कि कुछ आप सुलझा देखिए नहीं ना, है। कहाँ सुलझा है? यदि सुलझा होता तो पत्र नहीं निकला। कुलाधिपति को ऐसी चिट्ठी निकालने की फिर क्या जरूरत पड़ता? आप तो देखिए राजभवन ने जो चिट्ठी लिखी थी, एक चिट्ठी शिक्षा विभाग ने, कि कुलपतियों ने जो आदेश मांगा है, आपने अनुमति मांगी राज्यपाल से, कुलाधिपति से, मुक्तापूर्ण कार्रवाई की है। यहाँ तक कहा उस चिट्ठी में कि आपको कोई यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं मालूम है, आपको ज्ञान नहीं है, आपने शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई और राजभवन से आप पूछने लगे, मतलब आपको कोई नियम अधिनियम भी नहीं मालूम है। इस तरह की बातें चिट्ठी में लिखी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि इसको कहीं ना कहीं राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, कुल और चीफ सेक्रेटरी को, सबको बैठ करके इस तरह की स्थिति आ पड़ी है, इसको समाप्त करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, सुधार के नाम पर ही क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है कि बीते दिन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से भी जब इस बैठक के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा बैठक नहीं बुलाई है शिक्षा विभाग ने, पहले भी इस तरह की बैठकें हुई हैं और कुलपति जाते हैं, कुल सचिव जाते हैं, तो अब फिर क्यों विवाद हो रहा है? फिर राज्यपाल ने क्यों रोक दिया? शिक्षा क्यों मना कर दिया? शिक्षा मंत्री को चाहिए कुलाधिपति और राज्यपाल को समझाना। जी, अब ये बात यदि शिक्षा मंत्री का बिल्कुल स्टैंड कहा है, है, नहीं बिल्कुल वो कहा कहा भी है यदि उन्होंने, तो ये जाकर राज्यपाल को समझाना चाहिए कि बार बार शिक्षा विभाग सुधार के नाम पर बैठक बुला रहा है, तो राज्यपाल क्यों रोक रहे हैं इसको? क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल। शिक्षा मंत्री का स्टैंड जो आप बता रही हैं स्पष्ट है कि वो के पाठक के स्टैंड का सपोर्ट कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तभी उन्होंने ऐसी बात की होगी। यह भी हैरानी की बात है। शिक्षा मंत्री का तो ये दायित्व बनता है कि राजभवन में और शिक्षा विभाग में यदि टकराव है तो इसको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसका हल का उपाय करना चाहिए। राज्यपाल से भी मिलकर बात करनी चाहिए और ये बैठक फिर राजभवन में ही यदि हो तो क्या दिक्कत है? ये विषय पर क्या राज्यपाल यूनिवर्सिटी में जो लेट सेशन चल रहा है इसके वो पक्षधर नहीं है कि समाप्त होना चाहिए? उन्होंने भी तो निर्देश दिया है। जी जी जी। कुलपतियों को बैठक बुलाई थी हाल में, उन्होंने भी निर्देश दिया है कि भाई आप कि इसको सेशन तुरंत दुरुस्त दुरुस्त कीजिए। आखिर
कुछ तो इन चीज़ों को मुझे यही कहते हैं कि बिहार में आज चर्चा क्या हो रही है। अभी कॉलेज में टीचर्स के पोस्ट खाली हैं, बहुत सारे काम धरे पड़े हैं, इन सब कामों में ध्यान देना चाहिए। पिछले आप बताइए नीतीश जी के राज में जो कॉलेज 50% से अधिक टीचर्स के पोस्ट खाली पड़े हैं, कॉलेज टीचर्स के। कभी आपने कुलपति को अधिकार दिया, कभी आपने कमेटी बनाई थी, फिर कभी आयोग अब बना दिया है। इसके पहले ने आप बीपीएससी को अधिकार दिया था। सरकार भी तरह तरह का प्रयोग कर रही है। आज मूल है कि अस्पताल खुल गया है तो डॉक्टर चाहिए, यूनिवर्सिटी खोल दिए हैं या टीचर चाहिए, और अब उसकी कमी दूर करने के लिए सब जो कुछ टकराव का मुद्दा है, बिल्कुल इससे शिक्षा में सुधार की जो कल्पना है ये बेमानी साबित हो रही है, और ये टकराव में ही सारा समय जाएगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अरुण जी, क्या एक बार फिर से के पाठक को लेकर जेडीयू वर्सेस बीजेपी तो नहीं हो गया है? अभी देखिए, यदि आपने जो बात बताई कि शिक्षा मंत्री के पाठक के स्टैंड का सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कहा था कि और भाजपा के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर राज्यपाल के इस समस्या के हल के लिए पहल कर रहे हैं। ये बीजेपी जदयू वर्सेस नहीं है, ये बिल्कुल के पाठक को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू वर्सेस। देखिए, ये प्रशासनिक अराजकता है, इसको मानिए। अब जदयू और बीजेपी वर्सेस क्या होगा, खिलवाड़ हो रहा है शिक्षा व्यवस्था की। इसको मैं उस राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता हूँ। ये दोनों दल सत्ता में है, इनको उस रूप में भी देखना चाहिए। ये टकराव का विषय है क्या? ये विषय है सुधार का। और ये अभी शिक्षा विभाग और राजभवन में टकराव का, फिर जो 15 तारीख को फिर कुलपति नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे? एफआईआर तो हो गया, अब तो कुलपतियों को डांड में रस्सा लगा के और थाना में बंद करके जेल भेजा जाएगा क्या? अब तो यही बाकी दिख रहा है। आपने एक बड़ी बात कह दी अरुण जी, आपने साफ साफ कह दिया है कि 15 तारीख की बैठक होने वाली है, और अगर इस बैठक में राजभवन ने जिस तरह से चिट्ठी निकाल दी है, और अब इस चिट्ठी के बाद अगर कुलपति नहीं जाते हैं बैठक में, तो फिर क्या करेंगे के पाठक? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल एक बार फिर से आग बबूला हो जाएंगे। वो आग बबूला है, तभी तो इस सब तरह का आदेश हो रहा है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं सरकार को बहुत गंभीरता से के पाठक के खिलाफ एक्शन की बात करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हो कोई अधिकारी, ये कहाँ रूल्स ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस में इजाजत देता है? ये पूरा नियम कायदा कानून को ताक पर रख करके, अब ये परंपरा भी देखिए, कुछ व्यवस्था ऐसी चलती है, ये एक मिजाज का है कि नहीं कुलपति की बैठक हम ही लेंगे। कौन होते हैं कुलाधिपति? तो यही मिजाज ना, कुलाधिपति कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग कौन होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की लड़ाई? शिक्षा मंत्री ने कहा कोई पहली मर्तबा तो बैठक नहीं हो रही है, तो संभालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से गोल मटोल बात करके। यहाँ वो भी कहीं कहीं असहाय हैं। आपको याद होगा असेंबली में और काउंसिल में जो शिक्षा मंत्री ने कहा, जो भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और आदेश ही सर्वोपरि होता है, जिसके बाद भी लिखित आदेश अब तक नहीं हुआ। तो फिर इसलिए अब कोई मिला जुलाकर मैं ये बहुत दुखद स्थिति मानता हूँ, और इसे शिक्षा में सुधार की जो कोई अब कहने भर की बात होगी, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? अच्छा, क्या लगता है अरुण जी, आखिरी सवाल होगा मेरा, कि क्या लगता है ये जो पूरा मामला अभी उलझा हुआ है, वो मामला सुलझेगा कैसे? ये सुलझेगा के पाठक के लिए जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर अभी सीएम ने तो एनओसी करी, अब उनको खुद ही पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा। कि भाई आप अब वहाँ पोस्टिंग इनको कर दीजिए। अब जो एक के पाठक के इमेज के बारे में मुख्यमंत्री ने जो बना रखी है हाउस में, उनके बारे में चाहते हैं। हाँ, तब तो उनके लिए भी तो ये कहीं कहीं अब तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है, इसको हम मानते हैं। सरकार भी असहाय बनी हुई है। आखिर गवर्नमेंट का मुखिया सीएम होते हैं, बिल्कुल, और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, बिल्कुल जी। दोनों में किसी की बात नहीं चल रही है। शिक्षा विभाग में तो आज यही हाल है। इसलिए इसके समाधान का सिर्फ और सिर्फ उपाय ये है, तो के पाठक को तो हटाने को खुद ही यदि उन्होंने अनुरोध किया है, तो मुख्यमंत्री को केंद्र से बात करके और को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर यथाशीघ्र भेजना चाहिए। यथाशीघ्र भेजना चाहिए। तब आप कोई उपाय क्या है? नहीं तो मामला सुलझ नहीं पाएगा। कैसे ही तो रोज टकराव हो ही रहा है, इसी तरह से और कॉम्प्लिकेटेड मामला रोज कुछ न कुछ टकराव का मुद्दा शिक्षा विभाग में सुधार की बजाय ये सब तो रोज देखने को मिल रहा है। अब राज्यपाल की अथॉरिटी चैलेंज है, क्या इस पर कोई अजीब सी बात हो गई है? मैंने कोई यदि बाहर के लोग ही जानेंगे कि नीतीश कुमार के रेजिम में कैसा सुशासन है। बिल्कुल, हर तरफ अब ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर नीतीश बाबू आप ही बताइए कि ये कैसा सुशासन है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।